नमस्कार, आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। एक सप्ताह पहले आपने देखा कि फर्जी तरीके से अब्दुल की दाढ़ी काट दी जाती है और धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ जाती है। लेकिन आज जो मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं, यहां पर एक शांति दूत अपने ऊपर गोली चलवाता है और यह जो षड्यंत्र है, यह जो छलावा है, यह जो फर्जीवाड़ा है, इसको निर्दयी योगी सरकार की भक्षक पुलिस उस शांति दूत को जो गोली चलवाने की अपने ऊपर फर्जीवाड़ा करने के जो मनसा थी, उस पर पानी फेर दिया है। पूरा मामला है मुनव्वर राना के बेटे तबरेज का। आखिर क्यों तबरेज ने अपने ऊपर ही गोलियां चलवाई? यह उसका निजी मामला हो सकता है, लेकिन यह निजी मामला नहीं है। यहां मैं निर्दयी योगी सरकार कह रहा हूं, भक्षक पुलिस कह रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप वीडियो को अंत तक देखें, तब आपको इस षड्यंत्र की जो बू है, षड्यंत्र की जो गहराई है, उसे आप समझ सकेंगे। एक ऐसा ढोंगी शायर, बदनाम शायर, बेशर्म निर्लज शायर, एक बूढ़ा और सिर्फ मुसलमान शायर, मानसिक रूप से विकलांग शायर, जो मां शब्द का शेरो शायरी करता है, लेकिन एक मुस्लिम पेंटर एमएफ हुसैन के द्वारा बनाए गए मां सरस्वती, मां दुर्गा, मां पार्वती के नग्न तस्वीर में इसकी शेरो शायरी की जो हाथ पैर हैं उस पे लकवा मार जाता है। तब इसकी शेरो शायरी एमएफ हुसैन के नग्न तस्वीरों में कलाकृति ढूंढ रही होती है। उसमें इसे माँ बाप का अपमान, आराध्य का, देवी देवताओं का अपमान नहीं दिखता है। एक ऐसा शायर जिसको भारत से, भारत के कानून से, भारत के संविधान से, भारत के लोगों से, भारत की सरकार से, भारत के हिंदुओं से, भारत की संस्कृति परंपरा से, हर चीज से हमेशा परेशानी रही है, वो बूढ़ा शायर जिसकी दोहरा चरित्र ही पहचान है। हिंदुस्तान की जनता ने जिस बूढ़े मुस्लिम शायर को इतनी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा दी, वह शायर कोई और नहीं बल्कि जिहादी मानसिकता रखने वाला मुनव्वर राना है। हिंदुस्तान की जनता ने जिस मुनव्वर राना को मान सम्मान दिया, वो कब का गुजर चुका है, वो कब का जा चुका है। आज का जो मुनव्वर राना है वही सच्चा है, वही असली है, वही उसकी वास्तविकता है। पहले भी वो जिहादी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जिस तरह से मानसिक रूप से विकलांग था, आज भी है, आगे भी रहेगा। बस समस्या ये है कि हम और आप समझते नहीं हैं या समझने में देर कर देते हैं, और समझने में हम देर कर देते हैं तब तक ये लेफ्ट लिबरल जिहादी गैंग अपना काम कर चुके होते हैं। मुनव्वर राना की 2 बेटियां राजनीति में सेट हो चुकी हैं, बस इसका एक बेटा तबरेज बचा हुआ था। बस हुआ यूं कि योगी सरकार जो निर्दयी है, और इस निर्दयी सरकार की भक्षक पुलिस ने बेटे के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। मुनव्वर का अपने सगे भाई से जमीन का कोई विवाद चल रहा है। मुनव्वर के बेटे तबरेज, इसने अपने ऊपर एक छोटा हमला करवाया, जो कि मैंने आपको इस वीडियो के आरंभ में वो क्लिप दिखाया है।
हमला करवा के एक तीर से कई निशाना लगा रहा था। हमला का आरोप चाचा पे लगाकर उसे फंसाना, दूसरा आरोप मुकदमा वापस लेने के एवज में 8 करोड़ की जमीन हथिया लेना। पुलिस ने मुनव्वर राणा के बेटे के ऊपर फर्जी हमला करने वाले गुंडों को पकड़ा और सच्चाई उगलवाई। तीसरा निशाना, यह चाचा पर एफआईआर हो जाती और अदालत में सुनवाई होती तो मीडिया में कवरेज मिलता। चूंकि विधानसभा चुनाव भी लड़ना है, विधानसभा चुनाव अब 6 महीने के बाद ही आना है, तो ये हाल तो बदनाम शायर के बेटे की है। इसकी 2 बेटियां भी कम नहीं हैं, आप उस पर भी गौर करें। सुमैया राणा CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विरोध में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंच जाती है, पूरा जिहादी बयानबाजी करती है और इसे समाजवादी पार्टी का प्रवेश मिल जाता है। दूसरी बेटी उर्सा राणा सीधे तौर पे यह भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में ही अपना आक्रामक रुख दिखाती है, लेकिन यह तो डायरेक्ट सीधे ही शाहीन बाग पहुंच जाती है। कहती है पुलिस भक्षक है, यहां के कानून का होना ना होना बात बराबर है, मैं कानून की नहीं मानती, हम हिंदुस्तान के कानून को मानते ही नहीं हैं। और यही कारण है कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि निर्दयी योगी सरकार की भक्षक पुलिस मुनव्वर राणा के बेटे को, उसके सपने को चूर चूर कर दिया है, पानी फेर दिया है। इसलिए तो योगी सरकार निर्दयी है और पुलिस भी भक्षक है, क्योंकि मुनव्वर राणा के बेटे के जो मंसूबे थे उस पर पानी फेर दिया है, तो भक्षक तो है। ऐसे उच्च विचारों के कारण मुनव्वर राणा के दूसरी बेटी को कांग्रेस में प्रवेश मिल जाता है, और वो भी उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष, सीधे डायरेक्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री। बेटियां राजनीति में सेट हो चुकी थी, अब बेटा ही तो बस बचा हुआ था। निर्दयी योगी सरकार कितनी निष्ठुर हो गई कि अपने भक्षक पुलिस को बेटे के पीछे छोड़ दिया और आधी रात को पूछताछ के लिए घर पहुंच गई, और इससे मुनव्वर राणा की धार्मिक भावनाएं आहत हुई, बहुत आहत हुई। ऐसा कहा कि योगी सरकार आतंकवादियों जैसी मुनव्वर राणा के साथ व्यवहार कर रही है, कवि शायरों की जैसा नहीं। अरे मुनव्वर राणा, तुम कब शायर ही कब थे, जिहादी विकृत मानसिकता वाले, यह हम सबके सामने है। अब आपको याद होगा, ये वही मुनव्वर राणा है जो फ्रांस की घटना, एक टीचर की पिछले साल गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, तब यह उस घटना को लेकर के मुनव्वर राणा सही कहते हुए वकालत करता है कि यदि वो फ्रांस में होता तो वह भी यही करता, गला रेत के मार देता। तो ये है इसकी दोहरा चरित्र। कार्टून विवाद को लेकर के, क्योंकि कार्टून बनाने से भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन हिंदू देवी देवताओं के नग्न तस्वीर बनाने से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं होती ही नहीं है। और यदि थोड़ी बहुत होती भी हैं, कुछ हिंदू लोग जाकर आपत्ति, निद्रा से जाकर आपत्ति दर्ज करें भी, तो फिर भी धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ जाती है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का जो कॉन्ट्रैक्ट है हिंदुओं के कंधे पे है, और इस भाईचारा में चारा हिंदू ही बनता रहा है और बनता है और आगे भी बनेगा। हमने देखा कि फर्जी किसान आंदोलन के समय भी एक विवादित शेर लिख करके, शेरो शायरी लिख करके यह मुनव्वर जिहादी राणा सबके सामने अपने जिहादी सोच को उजागर करता है, कहता है संसद को गिराकर वहां खेत पड़ा देनी चाहिए। तो यह है इसकी देश के प्रति, देश के कानून के प्रति,
देश की चुनी हुई सरकार के प्रति निष्ठा। खैर, निष्ठा नाम की चीज़ तो होती ही नहीं है, यह तो हमें आपको सबको पता है, इस पे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। CAA NRC रिपोर्ट के दौरान भी जो प्रोटेस्ट हुए, उस समय भी योगी राज से डर लग रहा है, इसे ऐसा कहा जाने लगा मुनव्वर राणा के द्वारा। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया तो ये जिहादी मुनव्वर राणा कहता है कि कोर्ट ने सिर्फ हिंदुओं का पक्ष सुना है, मुस्लिमों का तो सुना ही नहीं है। कोरोना वॉरियर के सम्मान में जब केंद्र सरकार आर्मी का इस्तेमाल करती है तो उस वक्त सवाल उठाते हुए विपिन रावत को सवाल के कटघरे में खड़ा करता है यह जिहादी विकलांग विकृत मानसिकता रखने वाला। पिछले 6-7 सालों में यदि किसी ने अपनी विश्वसनीयता, अपनी इज्जत किसी ने गंवाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर राणा है। ये जिहादी शायर योगी जी के भगवा वस्त्र पर भी टिप्पणी करता है, लेकिन इसकी खुद की बेटी बयान देती है कि पहले वो मुसलमान है, तब वो कुछ और है। तब यह जिहादी शायर, बदनाम शायर लाचार होकर चुप्पी साध लेता है। दोहरा चरित्र इस जिहादी की पहचान है, सिर्फ इसी की नहीं, इसके बेटा बेटी दोनों की, सबकी। हिंदुस्तान की जनता ने जिस तरह मुनव्वर को, राणा को इज्जत दी, वह तो कब का गुजर चुका है, वह कब का जा चुका है। जो अभी का जो मुनव्वर राणा है वही असली है, जो आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हुआ यूं कि कुछ सेकुलर हिंदुओं ने, जो अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं, उन्होंने, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इज्जत क्या दे दी, ये 7वें आसमान पे चढ़ गए। चाहे वो कवि हो, शायर हो या कोई पेंटर हो। और हुआ यूं कि 7वें आसमान पे पहुंचने के बाद ये हिंदू परंपरा संस्कृति को, भारतीय संस्कृति परंपरा को अपमानित करके भी उसमें ये कलाकृति ढूंढते हैं। जैसा कि MF हुसैन ने हिंदू देव देवताओं के नग्न तस्वीर बना करके सबके सामने जगजाहिर किया, अपनी विकृत विकलांग मानसिकता का प्रदर्शन किया है। लेकिन ये मुनव्वर राणा उस नग्न तस्वीर में भी कलाकृति ढूंढता है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। हमारे देश से, हमारे सरकार से, हमारे देश के कानून से, हमारे देश के हिंदुओं से, हमारे देश की संस्कृति से, हमारे देश की परंपरा से, हर चीज़ से परेशानी इस जिहादी बूढ़े मुस्लिम मुनव्वर राणा से रही है। यह बूढ़ा शायर, बदनाम शायर मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुका है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो यह था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लाइक शेयर अवश्य करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरा जो विश्लेषण है, तथ्यपूर्ण और प्रामाणिक बातें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।